जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दल बदल कानून के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दल बदल कानून क्या होता है, ये किन पर लागू होता है, इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो अब समझिएगा, केंद्र स्तर पर विधायिका के चुनाव को हम लोग लोकसभा चुनाव कहते हैं और राज्य स्तर पर जो विधायिका के लिए चुनाव होता है उसको हम लोग विधानसभा चुनाव कहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, लोकसभा चुनाव में जो भी प्रतिनिधि जीतते हैं उनको हम लोग सांसद कहते हैं और विधानसभा चुनाव में जो भी प्रतिनिधि जीतते हैं उनको हम विधायक कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और चाहे सांसद हो या फिर विधायक, ये सभी किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए होते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? दल बदल कानून। अब ये जो दल बदल कानून है ये विधायकों पर लागू होता है और सांसदों पर लागू होता है। क्लियर? ठीक है, तो दल बदल कानून को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि दल बदल होता क्या है। ठीक है, समझिएगा, तो ये जो सांसद और विधायक होते हैं वे किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब इन सांसदों या फिर विधायकों के बात को नहीं माना जाता है राजनीतिक दल के द्वारा, उनकी बातों की अनदेखी की जा रही होती है या फिर उनके विचार राजनीतिक दल के विचार से मैच नहीं खा रहे होते हैं, तब उस परिस्थिति में ये सांसद और विधायक अपने दल को बदल लेते हैं, किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग दल बदल कहते हैं। क्लियर? लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसका गलत उपयोग होने लगा। ठीक है, दल बदल का दुरुपयोग होने लगा। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो पैसे का लोभ लालच दे करके सांसदों या फिर विधायकों को अपने दल में शामिल कर लेते हैं। अब बात समझिएगा, जितने भी सांसद या फिर विधायक होते हैं वो जिस क्षेत्र में जीतते हैं उसका एक अपना सीट होता है। ठीक है, विधायकों का विधानसभा के अंदर अपना एक सीट होता है, सांसदों का लोकसभा के अंदर अपना एक सीट रहता है। एक सांसद तो एक सीट, एक विधायक तो एक सीट। तो अब समझिएगा, मान लीजिए कोई राजनीतिक दल है, उसने 35 सीट जीते हैं। क्लियर? मतलब उसके 35 सांसद या फिर विधायक हैं। क्लियर? अब दूसरा कोई राजनीतिक दल है, वो चुनाव में जीता नहीं है, उसके प्रतिनिधि जीते नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, पैसे का लोभ लालच दे करके इसके सांसद या फिर विधायक को अपने दल में शामिल कर लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए 5 को अपने दल में शामिल कर लिया, तो 5 सीट तो इस राजनीतिक दल का घट गया और इसका क्या हो गया, बढ़ गया। और ऐसी परिस्थिति में जो राजनीतिक दल जीत रहा था उसका नुकसान होने लगता है। ठीक है, और ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। समझ में आ रहा बात? तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया गया, एक कानून लाया गया संविधान में संशोधन करके। समझ रहे हो बात को? ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दल बदल कानून कहते हैं। देखिए, दल बदल कानून, एक बात याद रखिएगा कि जो दल बदल कानून है किस पर लागू होता है, विधायकों पर और सांसदों पर। काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। इस नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इसे ही दल बदल कानून कहा जाता है। ठीक है, यदि अगर आपको मतलब किसी सांसद या फिर विधायक को दल बदलना है तो वैसी परिस्थिति में आपको सीट भी खोनी पड़ जाएगी। समझ में आ रहा बात? जैसे पहले क्या होता था कि अगर सांसद या विधायक चले जाते थे तो उनका सीट भी उनके साथ चला जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई सांसद या विधायक दल बदलना चाहता है तो वो उनका सीट काउंट नहीं होगा नेक्स्ट राजनीतिक दल में। समझ में आ रहा बात? उनकी सीट खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? ठीक है, इसी को हम लोग दल बदल कानून कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, दल बदल कानून क्या है? तो ये कानून विधायकों और सांसदों पर लागू होता है और इस कानून के तहत यदि कोई विधायक या सांसद दल बदलता है तो उस परिस्थिति में उसे अपनी सीट भी गंवानी होगी। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दल बदल कानून कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा दल बदल कानून क्या है, दल बदल क्या होता है। ठीक है।